तो आज का WWE स्मैकडाउन में आ चुके हैं द फाइनल बॉस रॉक और आते ही उन्होंने कोडी रोड से उनकी सोल मांग लिया। तो ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। तो आज पूरे शो की हाइलाइट्स आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो जो ये रॉक और कोडी रोड्स का हमें सेगमेंट है ये बीच शो में देखने मिला था। तो मैं आपको ये स्टार्टिंग में पूरा इनके बीच का जो सेगमेंट हुआ, क्या क्या इन्होंने बातें की, तो वो पूरी चीज़ मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें लास्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग में जो रॉक है वो अपनी एंट्रेंस लेते हैं और जो क्राउड था बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक था। यहाँ रॉकी के चैंट्स लग रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो रॉक है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो बोलते हैं इट फील्स गुड। ये बहुत ही बढ़िया लगा, रॉक को चिल्स आते हैं, वो अपने गूज़बम्स दिखाते हैं, ये सब करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे कुछ ज़्यादा ही बढ़िया चीज़ लेके आने वाला हूँ मैं, कुछ बढ़िया अनाउंस करने वाला हूँ, इसलिए तुम लोगों को ये बात पता है, तो इसलिए तुम इतने ज़्यादा चीयर अप हो और मेरे को भी वो बात पता है। फिर उसके बाद वो जो अपना कैश फ्रेज है वो बोलते हैं फाइनली द रॉक हैज़ कम बैक। उतने देर में पूरा जो क्राउड है वही बोल देता है, उन्होंने बस फाइनली बोला द रॉक हैज़ कम बैक टू न्यू ऑरलैंड। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूरे फैन ने बोली, रॉक ने एक शब्द भी नहीं बोला, बस उन्होंने फाइनली बोला। फिर ये जो चीज़ देख के मैं तो बहुत बढ़िया लगा, यहाँ रॉक भी बहुत अजीब सा रिएक्ट करते हैं इस चीज़ पे। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जो मैं फाइनली एक चीज़ अनाउंस करने जा रहा हूँ, जो रेसलमेनिया है वो ऑरलैंड में होने वाला है और न्यू ऑरलैंड में हमें रेसलमेनिया देखने मिलेगा, रेसलमेनिया 42। और ये चीज़ अनाउंस करके बहुत ही ज़्यादा क्राउड है वो पागल हो जाता है वहाँ का और बहुत ज़्यादा खुशी हमें देखने मिलती है। और बोलते फाइनली द रेसलमेनिया हैज़ कम टू सुपर डोम, और सुपर डोम बोल के फिर वो बोलते हैं न्यू ऑरलैंड, ऐसे करके वो बताते हैं। फिर उसके बाद हमें जो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट होती हुई दिखती हैं, इसके बाद से वो गाना गाने लग जाते हैं, कोई सा तो गाना होता है और फिर वो जो चीज़ है वो पीछे पीछे गा रही होती है क्राउड, और फिर क्राउड को बोलते हैं शट अप, मेरे को गाने तो जब रॉक गा रहा है, फाइनल बॉस गा रहा है, तो कोई भी यहाँ पर बोल नहीं सकता, मैं अकेला गाऊंगा और ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और उसके बाद यहाँ वापस से गाना स्टार्ट करते हैं और इस बार कोई भी क्राउड नहीं बोलता है और वो गाने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं हाँ मेरे को लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में आती है, और उसके बाद जो क्राउड है वो चीयर करने लगता है। फिर उसके बाद बोलते हैं तुम जैसे ट्रैश के लिए तो ये बकवास चीज़ है, तुम लोग मेरे पीछे नहीं बोल सकते, तुम लोग ट्रैश हो, ऐसा करके बोल देते हैं। फिर जो क्राउड वो बू करने लग जाता है, पहले चीयर करता है फिर उसके बाद बू करने लग जाता है। तो जो क्राउड के साथ खेल रहे होते हैं तो रॉक और पूरी तरीके से बढ़िया लग रहा होता है जो सेगमेंट चल रहा होता है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं मैं और भी सारी चीज़ों के लिए यहाँ आया हूँ, यहाँ पर एक गुड न्यूज़ नहीं है, और भी बहुत सारी बातें मेरे को करनी है। फिर वो उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे जो कोडी रोड्स है वो बहुत ही बढ़िया पर्सन है, मैं जिसको एडमायर करता हूँ वो पूरी तारीफ कर देते हैं कोडी रोड्स की, और कैसे उसने कंपनी को कह रहे कि ये सारी चीज़ें बोलते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ जो कोडी रोड्स की तारीफें करते हैं। फिर उसके बाद वो कोडी रोड्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि माय फ्रेंड कोडी रोड्स। फिर उतनी देर में बढ़िया तरीके से अनाउंस करके यहाँ पर जो कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग है वो बजने लगता है और कोडी रोड्स वहाँ एंट्री लेते हैं। ये देख के रॉक बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, हम देख सकते हैं रॉक के जो चेहरे पे बहुत ही बढ़िया स्माइल दिखाई दे रही है और कोडी रोड्स को बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिला। और यहाँ रॉक ऐसे ही खड़े हो गए थे जैसे रोमन रिंग्स जब जीते थे रॉ नेटफ्लिक्स के अंदर, वैसा सेम टू सेम यहाँ पर रिक्रिएट किया। फिर यहाँ पर गले वाले मिले, किस विस किया, फिर उसके बाद किस मतलब गाल पे किस किया, ऐसा था। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों अच्छे से मिले दोस्त की तरह। फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया लगता है जो अभी वो बता रहे थे जैसे कोडी कोडी चिल्ला रहा था क्राउड, तो बोलते हैं कि ये जो चीज़ है बहुत ही बढ़िया लगती है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे रेसलमेनिया के बाद हम दोनों बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से दोस्त बन चुके हैं और तुमने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ कंपनी कैरी किया, मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूँ। और मैं जितनी भी बातें मैंने रॉ नेटफ्लिक्स पे बोली थी मैं उन सब चीज़ों को मीन करता हूँ, मैं उन सब चीज़ों को अच्छे से मानता हूँ। फिर वो उसके बाद वो थैंक यू बोलते हैं कोडी रोड्स को। फिर उसके बाद वो यहाँ पर बताते हैं कि कैसे वो टाइम बीता और उसके बाद यहाँ पर तुम बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ग्रेट चैम्प बने। फिर हमें यह भी देखने मिला कि कैसे जो हम दोनों एकदम अच्छे दोस्त बन गए और बाकी अपनी जो मम्मी है वो भी मॉमी रोड्स एंड मामा रोड्स एंड मामा रॉक यहाँ पर अच्छे से दोस्त बन चुके हैं, ये भी बताते हैं रॉक, और उनकी एक पिक भी दिखाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं तुम बहुत ही बड़े चैंप हो, पर फिर भी मैं यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेड हूँ या टीकेओ का हेड हूँ। जैसा कि सब जानते हो कि जो टीकेओ का डायरेक्टर है वो हूँ मैं, क्योंकि जो वहाँ का दोस्त है इमैनुअल वो उससे मेरी एक बार बात हुई थी तो वो बोलता है बढ़िया है मैं यहाँ पर हूँ। फिर उसके बाद वो जो इमैनुअल असली में जो हेड है यहाँ पर टीकेओ के, वो बोलते हैं कि रॉक तुम भी हो। फिर ऐसा करके मतलब दोनों दोस्त हैं, वो आपको पता ही होगा इमैनुअल और यहाँ पर रॉक, और दोनों अच्छे से हंसी मजाक में बोलते हैं। और यहाँ पर फिर रॉक बताते हैं कि कैसे ये जो चीज़ है ये मैं हेड करता हूँ या WWE को मैं ओन करता हूँ, मैं ही हूँ यहाँ पर फाइनल बॉस, और ऐसा करके बताते हैं। फिर वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर एक चैंप हो, तुम मेरे चैंप बन जाओ, ऐसा करके बोलते हैं कि तुम मेरे चैंप बन जाओ, यहाँ पर रॉक के चैंप बन जाओ। फिर ऐसा करके वो बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि कैसे कि मैं कोडी रोड्स बोलते हैं कि मैं तुम्हारा चैंप नहीं हूँ, मैं यहाँ पर पीपल्स चैंप हूँ, और पीपल यहाँ पर बोलते हैं कि मैं क्राउड को पसंद करता हूँ। फिर क्राउड यहाँ पर क्राउड के बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रिएक्शन आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि रॉक कि कैसे ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ रहेगी अगर तुम मेरे चैंप बन जाते हो, और मेरे को पता है ये जो चीज़ है वो बहुत बढ़िया लग रही है तुम्हें, हम लोग यहीं इसी इन्वायरमेंट में ग्रो हुए हैं या पूरी WWE में ग्रो हुए हैं, तो ये जो चीज़ है हमारे लिए रहेगी और हमेशा हमारे दिल में रहेगी और हम वैसे ही मिट्टी के बने हुए हैं। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे तुम्हारे फॉलोअर्स कितने हैं इंस्टाग्राम में। फिर वो पूछते हैं मिलियंस में, फिर वो बताते हैं मेरे बिलियंस में है, और मैं जिन हाइट पे हूँ मैं उससे भी ज़्यादा
ज़्यादा तुम्हें हाइट पे लेके जाना चाहता हूँ। कोडी रोड्स को ऐसे पूरी तरीके से यहाँ पर समझा रहे होते हैं, बोलते हैं कि मोस्ट फॉलोड अमेरिकन हूँ मैं। रॉक अपनी तारीफें करे जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ बताते हैं कि जितनी भी ड्रीम है तुम्हारी, तुम्हारी वाइफ की, तुम्हारे बच्चों की, वो सारी पूरी हो जाएगी अगर तुम मेरे चैम्प बन जाओगे तो ऐसे करके यहाँ जो कोडी रोड्स को बुरी तरीके से यहाँ पर अच्छे से यहाँ समझा रहे होते हैं कि कैसे तुम मेरे चैम्प बन जाओ, और ये सारी चीज़ें यहाँ बता रहे होते हैं। फिर वो बताते हैं कि कैसे तुम एक बार सोच के देखो कितनी बढ़िया चीज़ होगी तुम्हारी, और तुम्हारी सबकी बढ़िया ड्रीम अच्छे से पूरी हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। तो एक फ़ैन बीच में कुछ पंथी कर देता है यहाँ पर, कुछ तो चिल्लाने लगता है, जिससे कि फिर यहाँ रॉक गुस्से में आते हैं और बोलते हैं यू शट अप, और यहाँ पर मैं बोल रहे थे कि मैं तोड़ दूंगा तुम्हें, तो यहाँ बोल के यहाँ रॉक बहुत बढ़िया यहाँ पर सीन क्रिएट करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ मूवमेंट बनाने की ट्राई कर रहे हैं, तू बकवास कर रहा है, ऐसा करके रॉक गुस्से में बोलते हैं। वहाँ पर बहुत ही फनी लगा मेरे को। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं और रोमन रिंग्स यहाँ पर पिछले साल के रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने वाले थे, जो सारी फैन चाहते थे, जो बेस्ट फॉर बिजनेस था वो होने वाला था। मैंने ट्रिपल एस से बात की, मैंने निक खान से बात की, और सबसे बात डन हो गई थी, और यहाँ पर हम दोनों का मैच होने वाला था, पर नहीं तुम आए, और हम लोगों ने सोचा कि तुम्हें भी असाइड कर देंगे, तुम्हें अलग कर देंगे, पर फिर भी तुम यहाँ पर बीच में आए और तुमने ये सब बोला यू एफ अप करके, ऐसे करके तुमने यहाँ पर ये चीज़ बोली, जिसकी वजह से मेरा और जो मेरे कज़िन का जो यहाँ पर हमेशा ड्रीम मैच था और जो मैं करना चाहता था वो नहीं हो पाया। फिर ये करके वो बोलते हैं कि एक और बात, तुमने मेरे को थप्पड़ भी मारा जो कोई कर नहीं सकता, और ये तुमने किया है, और मैं इस चीज़ को आसानी से तो लेने नहीं वाला। और बाकी बात रही तो ये चीज़ जो तुमने किया, मेरे को थप्पड़ मारा है, तो तुम में दम है, तो मेरे को यही बात तुम्हारे में स्पेशल लगी, ऐसा करके बताते हैं। कि फिर वो बताते हैं जो तुम्हारे डैड है मेरे डैड है, दोनों ही फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी हम दोनों भी यहाँ पर बहुत बढ़िया दोस्त हैं। और उसके बाद फिर वो बताते हैं कि कैसे जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी तो तुम और मैं हेवन से देख रहे होंगे कितनी बढ़िया चीज़ें हम यहाँ करके गए हैं। तो ऐसा पूरा समझा रहे होते हैं, मतलब पूरा कोडी रोड्स को यहाँ पर मनाना चाहते हैं कि कैसे वो तुम्हारे मतलब मेरे द रॉक के चैम्प बन जाए, ऐसा करके वो बता रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं आखिरी में कि मैं तुम्हें मिलता हूँ एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, तुम अपना पूरा टाइम लो और मेरे को आंसर बताओ कि तुम्हारा आंसर क्या है। और ये कोडी रोड्स पूरे कंफ्यूज है, मतलब उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है या रॉक कहना क्या चाह रहे हैं। उनका पूरा दिमाग घूम रखा था, उनके रिएक्शन भी बहुत बढ़िया थे, अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है यहाँ पर कोडी रोड्स, और यहाँ रॉक पूरी तरीके से समझाने में लगे हुए ये सब। फिर आखिरी में ऐसा जब उन्होंने बोला कि एलिमिनेशन चैम्बर में मिलता हूँ, तो मेरे को लगा यहाँ पर खत्म हो गया, पर नहीं, यहाँ रॉक बोलते हैं बिफोर आई लीव, मैं जाने से पहले तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूँगा, तुम्हारे क्राउड को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। क्राउड बहुत ज़्यादा चीयर अप हो जाता है पूरे सेगमेंट में, बू और चीयर चलती रही यहाँ पर जो रॉक है और कोडी रोड्स से, दोनों की जो चीज़ें यहाँ पर चलती रही, यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर अच्छे से यहाँ माहौल बनाया था रॉक ने। यहाँ पूरे रॉक ही दम रखते हैं कि जो क्राउड को टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पर स्विच कर देते हैं, कभी बू करवा लेते, कभी चीयर करवा लेते अपने लिए, ये बस रॉक ही कर सकता है, ये बंदा बहुत ही खतरनाक है और बहुत बढ़िया किया। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि वन थिंग आई वांट, जो मेरे को चाहिए वो सबसे ज़्यादा, जो किसी भी चीज़ से नहीं चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा मेरे को जो चीज़ चाहिए वो तुम्हारे पास है और मुझे वो चाहिए, तो ऐसा करके वो बोलते हैं। फिर कोडी रोड्स सोचते हैं कि उन्हें चैंपियनशिप चाहिए, कोडी रोड्स बोलते हैं ये चैंपियनशिप चाहिए तुम्हें। फिर यहाँ पर जो रॉक है वो बोलते हैं नहीं, चैंपियनशिप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मेरे लिए बहुत कुछ मीन करता है, और ऐसा करके रॉक बोलते हैं कि कैसे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं मांग रहा हूँ तुमसे। फिर उसके बाद यहाँ जो कोडी रोड्स हैं वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, अब इसे चैंपियनशिप नहीं चाहिए तो चाहिए क्या मेरे से। फिर उसके बाद रॉक आते हैं, चैंपियनशिप पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं कि मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, मेरे को ये चीज़ चाहिए, तुम्हारी सोल। और ये जो चीज़ बोली ये तो पूरे इंटरनेट पे अभी तक ब्लोन अप कर दिया, पूरे इंटरनेट को ये रॉक करके रहा है, और रॉक ने पूरी सोल मांग ली है यहाँ पर कोडी रोड्स की, और ये बोलते हैं कि इसका मतलब यही है कि तुम मेरे चैम्प बन जाओ, द रॉक चैम्प, और ऐसे करके वो बोलते हैं। और वो पहले तो यहाँ कैसे पकड़ते हैं, गुद्दी के पास से, गुद्दी बोल रहा हूँ मैं, मतलब गले के पास से अच्छे से प्यार से पकड़ते हैं, और यहाँ पर फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे तुम यहाँ मेरे चैम्प बन जाओ, तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है वो तुम्हारे अच्छे से रहेगा, और तुम्हारा जो वर्ल्ड है बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारी सोल चाहिए, मैं तुम्हें मिलूंगा एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, एलिमिनेशन चैम्बर में तुम अच्छे से अपना सोच समझ के यहाँ पर जवाब देना। फिर उसके बाद यहाँ हमें देखने मिलता है कोडी रोड्स पूरी तरीके से ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी जगह देख रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से रॉक फिर चले जाते हैं, और रॉक जाने के बाद फिर वहाँ पर आखिरी में भी हमें देखने मिलता है स्माइल कर रहे हैं और रॉक हंस रहे हैं, और कोडी रोड्स को देख रहे हैं, वो रिंग में खड़े हैं बिल्कुल ही कंफ्यूज, और रॉक यहाँ से चले जाते हैं, और कोडी रोड्स अभी भी कंफ्यूजन में है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो ये सेगमेंट है एंड होता है, और जो ये एपिक लेवल यहाँ पर सेगमेंट हुआ, यहाँ रॉक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे वो कोडी रोड्स के अभी भी फ्रेंड है, और वो स्टोरी लाइन है उसको कंटिन्यू कर रखा है, और उसी बढ़िया तरीके से उसी पेज पे जा रहे हैं, और रॉक को अभी उनकी सोल चाहिए। तो ये चीज़ करके भी WWE एडवर्टाइज कर रही है, आप यहाँ देख सकते हैं एलिमिनेशन चैम्बर का, कि क्या कोडी एक्सेप्ट करेगा फाइनल बॉस का ऑफर। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ हो रही है, और ये बहुत ही बढ़िया
एंटरटेन और रोड टू रेसलमेनिया वापस से एनर्जेटिक हो चुका है बिकॉज ऑफ रॉक। तो सोच सकते हैं जो रॉक की इंपॉर्टेंस है कैसी खतरनाक है, और ये बहुत ही बढ़िया सेगमेंट था ओवरऑल बात की जाए तो। नेक्स्ट हम यहाँ पूरे शो की बात करते हैं, कैसे यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जिमी ऊसो हुआ था शो की स्टार्टिंग में हमें देखने मिला था। और इस मैच में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट हमें देखने मिला है, जहाँ पर हमें जीतते हुए दिखे हैं यहाँ पर जिमी ऊसो, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। ये ड्रू मैकिंटायर अभी भी एलिमिनेशन चेंबर के अंदर है, फिर भी उन्हें हराया जा रहा है। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है ड्रू मैकिंटायर के साथ करना चाहते क्या है। मतलब ड्रू मैकिंटायर इतना बढ़िया बंदा, उनका कैरेक्टर वर्क, उनका साल उन्होंने जो वर्क किया बहुत बढ़िया, पर फिर भी हरा देते हैं जिमी ऊसो से। हार के बताओ, मतलब हारे जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ड्रू मैकिंटायर के साथ। फिर जब ये मैच हार जाते हैं तो हमें देखने मिलता है जो ड्रू मैकिंटायर है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं या तोड़ने लग जाते हैं जिमी ऊसो को, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है आ जाती है, फिर भी नहीं रुकते ड्रू मैकिंटायर, एक क्लेमोर लगा जाते हैं रिंग में जाते जाते, और वो हंस के वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरीके से हमें एंड होता हुआ देखा, जो शो की स्टार्टिंग है इसी से स्टार्ट होती है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है यहाँ बैक स्टेज, यहाँ सोलो से को आते हैं। फिर यहाँ बात करते हैं जेकब फाटू से, जो मैंने पिछले हफ्ते किया वो गलती से हुआ था, एक्सीडेंट था। फिर जेकब फाटू बोलते हैं हाँ मेरे को पता है वो एक्सीडेंट था, अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं तेरे को छोड़ता नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर सोलो से का बहुत ज़्यादा बेइज्जती उनकी फेल हो जाती है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे आज जो मैच है उसमें मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर वो जेकब फाटू बोलते हैं कि नहीं, तुम मैच में होने वाले और हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो मतलब बढ़िया तरीके से यहाँ पर बेइज्जती मारी है सोलो से की, क्या ही बताएं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिला है जो R-Truth है वर्सेस कार्मेलो हेस मैच होता है, जो पिछले हफ्ते हो चुका होता है। तो वापस है एक और मैच देखने मिला, पर इस बार टैग मैच था। यहाँ पर R-Truth और LA नाइट थे और मिज और कार्मेलो हेस थे। इस मैच में ज़्यादा कुछ था नहीं, यहाँ पर जो US चैंपियनशिप है उसको ज़्यादा मतलब दिखाने के लिए ये मैच किया गया था। बाकी जो कार्मेलो हेस और R-Truth की जोड़ी है वो भी अलग ही चल रही है, यहाँ पर बैक स्टेज बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मूवमेंट्स दे रहे हैं दोनों के दोनों, और बढ़िया चल रहा है। फिर हमें देखने मिलता है जब मैच के बीच में यहाँ पर रेफरी थोड़ा वहाँ पर बिजी हो जाते हैं, तो यहाँ शिंसके नाकामुरा फ़ायदा उठा लेते हैं, LA नाइट को मार देते हैं, जिससे कि LA नाइट वहाँ पर किनशासा भी खा लेते हैं और वहाँ पर पड़े रह जाते हैं और अकेले पड़ जाते हैं R-Truth। और R-Truth जब आखिरी में अकेले पड़ जाते हैं तो यहाँ फ़ायदा उठा लेते हैं मिज और कार्मेलो हेस, और यहाँ पर उनको अपना दोनों का फिनिशर कंबाइन करके यहाँ पर मैच जीत जाते हैं, और ये दोनों मैच जीत जाते हैं। और बाकी इनकी स्टोरी लाइन आगे कंटिन्यू रहेगी, देखो क्या रहता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर शो पे देखने मिली टिफनी स्ट्रैटन, ये आके बताती है कि कैसे जो मेरे को चूज़ किया गया है, शार्लेट फ्लेयर ने मेरे को चूज़ किया, तो वो सारी बातें बता रही होती है। पर इतनी देर में नाया जैक्स आ जाती है। फिर नाया जैक्स में यहाँ पर इन दोनों का मैच देखने मिलता है, कैंडिस लेयर वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन। यहाँ पर ज़्यादा मैच में कुछ बताने लायक था नहीं, ये बस मैच था जो शार्लेट फ्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन की जो स्टोरी लाइन है उसको आगे बताने के लिए था। मेरे को ऐसा लगा क्या पता ये टिफनी को भी हरा दे, पर वो वैसा उन्होंने किया नहीं। यहाँ पर जो टिफनी स्ट्रैटन है वो जीत जाती है, और यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन के जीतने के बाद यहाँ पर जो नाया जैक्स है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो बुरी तरीके से बजाने लगती है टिफनी स्ट्रैटन को। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो ट्रिश स्ट्रैटस है वो बचाने के लिए आती है जब कैंडिस लेयर और नाया जैक्स मार रहे होते हैं। पर यहाँ पर जो ट्रिश स्ट्रैटस है वो भी कुछ कर नहीं पाती है, नाया जैक्स दोनों को अपना नया लेटर लगा देती है, अपना फिनिशर, और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर दोनों ही लेटे हुए थे, पड़े हुए थे। फिर आखिरी में हमें देखने मिलता है शार्लेट फ्लेयर आती है और वापस से यहाँ पर रेसलमेनिया के सिंबल की तरफ शो करती है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिला जो नेओमी और बियांका ब्लेयर को बहुत ही ज़्यादा बड़ा अटैक हो जाता है, मतलब बड़ा तो अटैक क्या ही कहेंगे। यहाँ पर जो रकेल रॉड्रिगेज ने डोमिनेंस दिखाई है, बुरी तरीके से धोया नेओमी और यहाँ पर बियांका ब्लेयर को, तो वो अच्छे से फिट बैठता है कि बहुत बढ़िया धोया है। फिर उसके बाद हमें देखने मिला दोनों को धो देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं जब सिक्योरिटी आ जाती है, लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज। और यही था, बाकी ये देखो आगे स्टोरी लाइन की कंटिन्यू रहेगी। और यहाँ पर आखिरी में हमें देखने मिलता है दोनों के दोनों वहाँ पर रिंग में पड़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ बढ़िया चीज़ देखने मिली है, केविन ओवेंस यहाँ पर समझाते हुए दिखते हैं, बोलते हैं सैमी ज़ेन तुम ऐसे दूर रहे तो बहुत ही ज़्यादा बुरी चक्कर में पड़ रहा, अगर मैंने अपना पुराना बुरा वाला रूप स्टार्ट हो गया तो बचेगा नहीं तू। और वो वैसे उन्होंने कर ही दिया, वो वहाँ पर सैमी ज़ेन के घर के पास खड़े होते हैं और सैमी ज़ेन को दिखा रहे होते हैं कि तेरी फैमिली के लिए सही नहीं है, और वो उनके जस्ट घर के बाहर ही खड़े होते हैं। तो ये जो चीज़ है यहाँ केविन ओवेंस ने की बहुत ही बढ़िया थी, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रोमो कट किया उन्होंने। फिलहाल तो अभी जो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस है दोनों ही यहाँ पर थ्रू सैटेलाइट बात कर रहे हैं। देखो जब ये सामने सामने आएंगे तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है, और बाकी इनका मैच होने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर में, ये बहुत ही बढ़िया हाइप अप करेगा, और जो इन दोनों का मैच है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। देखो क्या होता है, बाकी रैंडी ऑर्टन की भी कुछ सिचुएशन है, देखो वो क्या करते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिला टैग टीम मैच, यहाँ पर मतलब कुछ भी चल रहा है आजकल टैग टीम डिवीजन के अंदर। हमें यहाँ पर देखने मिला जो यहाँ पर DIY वर्सेस यहाँ प्रीटी डेडली का मैच होता है, पर यहाँ मैच के बीच में हमें जो बहुत ही बढ़िया मैच मतलब चल ही रहा होता है, बढ़िया मैच तो क्या ही कहेंगे। इनकी जो स्टोरी लाइन है बिल्कुल अजीब चल रही है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में। यहाँ पर फैंस का भी सेम टू सेम वैसे ही रिएक्शन था। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है ये जो मैच चल ही रहा होता है तो यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाती है बीच में, स्ट्रीट प्रॉफिट आके यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से धो देती है सारी टैग टीम को। यहाँ पर जितने भी होते हैं प्रीटी डेडली के मेंबर्स और DIY मेंबर्स, ये सबको धो देते हैं। फिर हमें देखने मिलता है जो MCMJ वो बचाने आती है, पर वो भी कुछ नहीं कर पाती है। यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट यहाँ पर उनको भी धो देते हैं, और बुरी तरीके से यहाँ पूरे सारी तीनों की तीनों टैग टीम को यहाँ ठिकाने लगा देते हैं। और यहाँ पर जो इनका हील टर्न है बहुत ही बढ़िया चल रहा है। बाकी देखो आगे क्या करेगी WWE इनकी स्टोरी लाइन के साथ, और यहाँ पर हमें ये इसी तरीके से एंड होता हुआ दिखता है। फिर हमें यहाँ मेन इवेंट देखने मिलता है स्मैकडाउन का, यहाँ होते हैं डेमियन प्रीस्ट एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ। और बाकी इस मैच की बात की जाए तो यहाँ पर चारों के चारों भारी भरकम बंदे थे, पूरे चारों ही मॉन्स्टर कह सकते हैं हम चारों को। वैसे तो ब्रॉन
ब्रॉन स्ट्रोमैन को कहते हैं। बाकी जो मैच है हमें बहुत ही बढ़िया देखने मिला, और यहाँ पर मैच का मैं अभी भी रिजल्ट में सोच रहा था कि यहाँ पर शायद हमें डेमियन प्रीस्ट कवर होते हुए दिखेंगे, पर बिल्कुल ही उल्टा हुआ। तो हमें यहाँ पर मैच में देखने मिला, यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी पूरी डोमिनेंस दिखा रहे हैं, दोनों को ठोक रहे हैं, जेका फाटू और सोलो सिकोआ को, जो कि बढ़िया लगा, जो उनकी डोमिनेंस है दिखानी भी चाहिए। और बाकी जो जेका फाटू और डेमियन प्रीस्ट है उसमें भी चल रहा था मैच, पर पूरी तरीके से यहाँ पर डोमिनेंस हमें दिखाई दी। क्योंकि यहाँ पर जो सोलो सिकोआ है और जेका फाटू उनकी बन नहीं रही थी, तो डेमियन प्रीस्ट और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने डोमिनेट किया। फिर हमें एक चीज़ यहाँ ये भी देखने मिलती है, जेका फाटू सुपर किक मार देते हैं सोलो सिकोआ को, पर जेका फाटू को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जेका फाटू को पहले तो ब्रॉन स्ट्रोमैन भाग ले जाते हैं, फिर साउथ में हेवन मार के डेमियन प्रीस्ट सोलो सिकोआ को जीत जाते हैं और यहाँ पर पिन हो जाते हैं सोलो सिकोआ। तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। बाकी यही था आज की पूरे स्मैकडाउन के अंदर। बाकी जो रॉक और कोडी रोड्स का यहाँ पर हमें सेगमेंट देखने मिला वो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच था, या बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हाई क्लास हमें प्रोमो देखने मिला दोनों के बीच में, और दोनों बहुत ही बढ़िया सेगमेंट है डिलीवर करके गए। और बाकी ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाता है कि आगे अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं कि क्या होने वाला है रेसलमेनिया 41 के अंदर, तो देखो क्या रहता है। बाकी यही था आज की पूरी स्मैकडाउन के अंदर जो मैंने आपको अच्छी तरीके से कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़, अपडेट, रूमर्स और सारी शो की हाइलाइट्स देखने के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी आज का जो स्मैकडाउन था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा। तो यहाँ जो रॉक और कोडी रोड्स का है, शायद इसी ने बहुत ही बढ़िया बनाया स्मैकडाउन को। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये शो कैसा लगा। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ तो मैं आपको जल्दी मिलता रहूँगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।